हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज है 19 अगस्त 2021 और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 19 अगस्त 2021 के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी मातंगिनी हाजरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह गांधीवादी विचारों में विश्वास रखती थी। दूसरा कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका थी। उक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सी उत्तर सही है। 1 और 2 दोनों, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। मातंगिनी हाजरा जो थी, ये मातंगिनी हाजरा हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था और ये एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, किसान की बेटी थी। इनके पिता ने इनका विवाह एक 60 साल के वृद्ध से कर दिया था। 18 उम्र की वर्ष में ये विधवा हो गई और 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। उस समय ये 62 वर्ष की थी। वे गांधी जी की अनुयायी थी, अतः इलाके के लोग उन्हें बूढ़ी गांधी यानी लेडी गांधी कहने लगे थे। ब्रिटिश पुलिस ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली के जरिए दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली हस्तियों के नाम गिनाए, जिनमें 36 महिलाओं के नाम थे। उन्हीं में से एक हैं मातंगिनी हाजरा। आज़ादी की लड़ाई के लिए उनका जोश प्रेरणादायक था, है और हमेशा रहेगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाइड्रोजन ईंधन यह एक 100% स्वच्छ ईंधन होता है। ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। उक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। इसका सी सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ईंधन इसे हम फ्यूचर फ्यूल एनर्जी कह सकते हैं। इससे भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। बजट 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जिक्र किया गया था। हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से डीजल पेट्रोल का प्रयोग कम होगा और इससे कच्चे तेल के आयात पर जो डिपेंडेंसी है वो घट जाएगी। हाइड्रोजन गैस को सीएनजी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाकी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इस विषय में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम समझेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखते, ये अफगानिस्तान का मैप है जिसमें हम देख सकते हैं किर्गिस्तान कहीं भी अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान है। अगला प्रश्न है, रबड़ो फिश बिंदी क्या है? तो ये रबड़ो फिश बिंदी जो है वो हाल ही में खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति है। इसका डी सही है। देखते हैं, ये है रबड़ो फिश बिंदी, सांप की एक नई प्रजाति है जिसकी हाल ही में असम में खोज की गई है। इस नई प्रजाति के सांप की गर्दन के पिछले हिस्से पर एक अलग बिंदी के जैसा निशान है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार इस प्रजाति का नाम गर्दन के पीछे अद्वितीय लाल निशान के कारण रखा गया है। अगला प्रश्न है, गति शक्ति अवसंरचना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन ये हैं, यह एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगी। बी है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने हाल ही में की है। इसके लिए लगभग 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। और डी है, अभी तक इस तरह की कोई भी योजना भारत में नहीं लाई गई थी।
तो ये बात सही नहीं है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं आ चुकी हैं। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने देश में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल कुल 17 महीने का रहा। यह सबसे छोटा कार्यकाल है किसी प्रधानमंत्री का मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ये मलेशिया का मानचित्र है, दो भागों में इस तरह से बटा हुआ मलेशिया है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर हमने भी बताया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का फैसला किया है या घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा 2018 से भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की सफलता के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि उड़ीसा सरकार अगले 10 साल तक जो है हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर करेगी। तो अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसी सोशल मीडिया संस्था है फेसबुक। इसका ए सही हो जाएगा। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान और उसका सपोर्ट करने वाले सभी सामग्रियों को बैन कर दिया है। अब कोई भी यूजर तालिबान का सपोर्ट करने या आतंकियों के गुणगान करने वाले पोस्ट को शेयर नहीं कर सकता। फेसबुक के अनुसार तालिबान एक आतंकी संगठन है, इसलिए उन्होंने यानी फेसबुक ने उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्रियों पर बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है, कांग्रेस की सरकार है। और इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। भारत में हर दशक में जनगणना की जाती है 10 साल में, और 2021 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। देश की पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में की गई थी। तो ये है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? इसका सही उत्तर है ए, 2024 तक। भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सरकार प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के अपने उद्देश्य की दिशा में काम कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपने वैकल्पिक निवेश कोष अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू की है? तो इसका उत्तर है ए, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड। तो ये है ASK
इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड ने हाल ही में 16 अगस्त को वैकल्पिक निवेश कोष अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू किया है, जो अपने फ्लैक्सी कैप पोर्टफोलियो थीम के लिए उद्योग में अपनी तरह का पहला फंड है। ASK इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड मिड कैप पूर्वाग्रह के साथ एक फ्लैक्सी कैप पोर्टफोलियो है और सूचीबद्ध भारतीय इक्विटी में निवेश करेगा। 2 साल के लॉक इन के साथ इस योजना की अवधि 7 साल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना कृषि बजट अलग से पेश करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है C तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद है कर्नाटक। इन 2 राज्यों के बाद तमिलनाडु तीसरा ऐसा राज्य है जिसने यह घोषणा की है कि वो कृषि बजट को अलग से पेश करेगा। तो ये थे 19 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।